देखो आज के टाइम पे ना सभी को थोड़ा सा तो चालाक बनना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बुद्धू बने रहे, आप सीधे साधे रहे, आपको ऐसा कुछ नहीं आता कि आप अपने पार्टनर को इम्प्रेस कर सको, तो ऐसे लोग धीरे धीरे पीछे जाते हैं और आपका पार्टनर आपके आगे रहता। और एक समय आता है कि वो पूरी तरह से आपको इग्नोर करने लगता है, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ आपको झेल रहा था, लेकिन अब उसमें वो ताकत भी खत्म हो गई जो आपको वो झेल सके। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते। चैनल पे नए दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते तो स्क्रीन पे मैंने आपके लिए एक नंबर छोड़ा, वहां पे जाके पहले मैसेज करें, आपकी कॉल बुक हो जाएगी, कॉल पे मेरे से बात होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। आज हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जो सच में बहुत ज्यादा चालाक है, आप उसका सामना नहीं कर पा रहे। आपने देखा होगा जब वो आपके रिलेशनशिप में आएगा तो बहुत सीधा साधा बनकर आया था, आप उस पर फिदा हो गए थे, क्योंकि आप सोचे थे कि बहुत प्यारा सा लड़का है, बहुत प्यारी सी लड़की, इसलिए आप उसके मासूमियत पर फिदा हो गए थे। लेकिन अब आपको एहसास हो रहा है कि वो जरूरत से ज्यादा चालाक है और आप बिल्कुल उसके मुकाबले कुछ नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे काम आप कर सकते हो जिससे आप थोड़े से चालाक बन सकते हो। एटलीस्ट इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए इतना दिमाग लगा सकते हो जितना कि आपको चाहिए। तो चलिए पहला काम करते हैं दोस्तों। अगर वो इंसान बहुत ज्यादा चालाक है तो आपको चालाकी करनी, उनकी बातों में कभी मत आओ, क्योंकि कभी कभी उन्हें जो कुछ चाहिए वो घुमा फिरा कर आपके सामने रखेंगे। जैसे मान लो मेरा फोन टूट गया है, अब क्या करें, मैं तो आपसे बात नहीं कर सकता, मैं आपसे बात नहीं कर सकती, जब तक मेरे पास फोन नहीं आएगा मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप होते हो सीधे साधे, आपके पास पैसे नहीं होते, आप लोगों से उधार लेते हो, उसके बाद अपने पार्टनर को फोन खरीद के रहते हो 20,000 का, 30,000 का, 40,000 का। उसके बाद जब वो फोन ले लेता है फिर घंटों सबसे बातें करता है, फिर आपकी शिकायत आती कि आपके पार्टनर ने फोन ले लिया लेकिन आपको भाव नहीं दे रहा, ना ही आपको कॉल मैसेज करा। ये होता है उसकी चालाकी और आपका बुद्धूपन जो आप समझ नहीं पाते। देखो दोस्तों, रिलेशनशिप में कोई आया है तो जरूर कोई मतलब से आया है, क्योंकि बिना मतलब के ना आप उसको कुछ दे रहे हो और ना ही वो आपसे कुछ ले रहा। अगर आप चाहते हो कि वो आपसे प्यार करे, आपकी तरह बातें करे, तो थोड़ा सा अपना भी दिमाग आंखें खोल कर रखो। अगर प्यार में हो तो बेशक आगे बढ़ो, लेकिन अगर सामने वाला ऐसी चालाकी कर रहा है, खुद का दिमाग चलाओ, वहां से थोड़ा सा अटैचमेंट कम करो। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप रिलेशनशिप में होते तो आपको अचानक से महसूस होता है कि इतनी ज्यादा अटैचमेंट हो गई कि रात दिन मन करता सिर्फ उसी से बात करते रहे, अरे वो कहाँ है, उसके बारे में जानने के लिए पागल रहते। लेकिन धीरे धीरे जैसे महीने गुजरते, साल गुजरते, 2 साल 3 साल, थोड़ी सी अटैचमेंट कम होने लगती। एक समय आता है कि आप 10-10 दिन उसे कॉल नहीं करोगे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि अभी आपकी आदत उसकी लग गई है, लेकिन आपकी अटैचमेंट कम हो गई और वो जो काम आपके साथ करे उनकी पूरी तरह से गायब हो जाती, क्योंकि वो तो सच में चालाकी कर करके आपके साथ रह रहे थे। देखो दोस्तों, आप क्या करते हो मैं आपको बताती हूँ। आप अपना भोलापन दिखाते हो, आप दिखाते हो कि आप बहुत सीधे साधे, आपको दुनिया दुख दे रही, आपके माँ बाप दुख दे रहे, आपके दोस्त आपको नीचा दिखा रहे, आप उनसे सहारा मांगते हो। जब वो आपको सहारा देते तो आप उन पर डिपेंड हो जाते हो। ये होती है आपकी सबसे बड़ी गलती, जिसका फायदा वो इंसान उठाता है जमकर। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ना ही आप दूध पीते बच्चे हो, ना ही आप वो प्यारे से दुलारे बच्चे हो जिसे खिलौना दे दो तो वो खुश हो जाता। आप ग्रो अप हो, आप बड़े हो, आपको थोड़ी सी समझदारी दिखाने की, कौन कैसे आपको यूज कर रहा, कहाँ पर यूज कर रहा। मैं ये नहीं बोली कि आप दिन रात अपना दिमाग चलाने लगो, जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। आप अपना दिमाग सिर्फ पढ़ाई पे लगाए, अपनी नौकरी पे लगाए, पैसे कमाने पे लगा, ये फालतू चीजों में अपना दिमाग चलाना बंद कर दो। लेकिन कोई आपको ठगे या कोई आपसे चालाकी करे तो यहाँ पे अपने दिमाग को चलाना सीखो। बिल्कुल उन्हें ये मत दिखाओ कि तुम बहुत दुखी हो, सारी दुनिया तुमको मिलकर दुख दे रही है इसलिए तुम उनके सहारे
पे हो, तुम उन पे डिपेंड हो। अगर आप ये काम कर रहे हो दोस्तों तो वो बिल्कुल लूटेगा, सिर्फ आपको लूटेगा और एक समय आएगा कि वो आपसे लूटा हुआ माल अपने अंदर रख लेगा और आपको बिल्कुल छोड़ देगा और ये नौबत आ जाए कि वो पूरी तरह से आपको या तो ब्लॉक करेगा और या तो इग्नोर कर करके आपको रुलाएगा। तो यहाँ पे आपको उतना ही देना है जितनी की जरूरत। ऐसा नहीं कि सब कुछ आप ही करें, आप कॉल मैसेज करें, आप उनको फोन करें, आप उनका पीछा करें, आप उनके पीछे दौड़े, वहां से कोई उम्मीद नहीं। जब आप बहुत ज्यादा कॉल करते हो तो वो एक फोन उठाकर आपसे बात कर लेते, 10 मिनट बात करते, फिर बहाना करके फोन रख देते। ऐसे महीने गुजर चुके, साल गुजर चुके, लेकिन जैसे कोई सामान देना होता आप रेडी होते, क्योंकि आपका कहना वो तो हमारा पार्टनर है, हमसे नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा। आपकी ये गलती, आपकी बेवकूफ़ी, उनकी ये चालाकी जो आपको समझना पड़ेगा, आपको खुद चालाकी दिखानी पड़ेगी, तभी आप एक रिलेशनशिप में नॉर्मल तरीके से रह पाओगे। नहीं तो हर कोई इंसान आपके साथ ऐसा ही करेगा। चाहे तो आप बदल कर देख लो, आज एक लड़की आपको तंग करेगी, कल दूसरी लड़की तंग करेगी, आज आपको एक लड़का तंग करा, कल दूसरा लड़का तंग करेगा, क्योंकि आप अभी कम एज के हो, यंग हो, इसलिए आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है लाइफ का। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी गलतियों से सीखोगे आपको समझ में आएगा कि आपने क्या क्या गलती की थी। देखो दोस्तों, साइकोलॉजी को समझो, उसे ध्यान से समझो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अगर कोई इंसान अपने माइंड में ये बैठा लेता कि सामने वाला बहुत दुखी है, उसे हमारी जरूरत है, कुछ दिन तो वो आपकी मदद करेगा, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करो कि ऐसे दुखी इंसान से लोग पीछे भागने लगते हैं, क्योंकि हर वो इंसान उस इंसान से अट्रैक्ट होता है जहाँ पे पैसा होता है, जहाँ पे खुशियाँ होती, जहाँ वो इंसान को लोग पूछते, वहाँ पे देखेंगे आपका माइंड वहाँ पर जाएगा। ऐसी जगह कभी नहीं जाएगा कि एक इंसान अकेले बैठा है, दुखी है, तो आप उसका सहारा बनने चाहते हो। लोग थोड़ी देर के लिए मदद कर देते, थोड़ी देर के लिए हमदर्दी दिखा देते, लेकिन अगर आप बोलोगे कि वो जिंदगी भर आपके साथ रहे, आपको कंधा दे, तो आपकी गलतफहमी, आपको बदलना है, उस इंसान को नहीं। मैं बहुत सारे लोगों से बात करती तो समझ में आता है दोस्तों आप क्यों पीछे भाग रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उनसे अटैच होने लगते हो बिना कुछ सोचे समझे। आपको लगता है कि सामने वाला आपसे प्यार करता, आप अपने मन को समझाने लगते हो, बहलाने लगते हो, भले वो सच नहीं, आप उस सच को बिल्कुल झुठलाने लगते हो जो आपको महसूस तो होता है। आपका दिल कहता है कि सामने वाला ना ही आपको इतना कॉल कर रहा है, सब कुछ आपकी तरफ से, लेकिन फिर भी आप बढ़े चले जा रहे हो क्योंकि आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, या आपको कोई ऐसा मिलता नहीं इसलिए आप उनका पीछा करें। लेकिन अगर थोड़ी सी चालाकी आप अपने अंदर डालो कि जितना वो इंसान आपको दे रहा उतना ही दो, उतना ही बातें करो। अगर वो एक कॉल करता तो अच्छे से बातें करो, कोई जरूरी नहीं कि वो 10-10 कॉल आपको रोज करे, कोई जरूरी नहीं कि 50 मैसेज वो रोज करे। और आप जब बिलखने लगते हो, चिल्लाने लगते तो वो इंसान कुछ भी बोलकर चला जाए, फिर आपको बुरा लगता है। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हो तकलीफ हमें होती, उनको नहीं। अगर आप किसी से प्यार कर भी रहे हो तो जितना कुछ दे रहे हो उसे उम्मीद मत करो कि वो इंसान उतना आपको लौटाने वाला है। अगर जिस दिन आपने अपने माइंड को इस तरह समझा कि वो इंसान उतना ही आपको लौटाएगा, आप देखेंगे एक कदम भी आप अपने रिलेशनशिप में नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, दिल ऐसा टूटता है, आंख में ऐसे आंसू आते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो उम्मीद इस इंसान से बहुत ज़्यादा किए थे, लेकिन सच में ये उम्मीद पे खड़ा नहीं उतरा। उस टाइम पे हम उन्हें ना छोड़ पाते हैं, ना निगल पाते हैं, ना किसी से बात कर पाते, अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं, क्योंकि अब समझ में नहीं आता, क्योंकि दिल तो उनसे जुड़ गया है, दर्द हो रहा है उनसे दूर जाने पे। लेकिन ये कम हो सकता है अगर आप रोज रात में अपने आप को ये समझाओ अब आपको अकेले रहना है, जो भी दर्द है आप आसानी से मिटा सकते हो। अपने आप से रात में बातें करो, अपने आप को समझाओ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आपका मन खुद आपकी बातें सुनेगा और अपने आप को जिस दिन आप समझाने लगोगे, आप देखें कुछ दिन बाद आप वैसे ही रहने लगोगे। धीरे धीरे आप उन्हें कॉल मैसेज करना बंद कर दोगे, धीरे धीरे कम कर दोगे और अपनी लाइफ में धीरे धीरे खुश रहने लगोगे। धीरे छोटे छोटे काम करोगे जिससे आपको खुशी होने लगेगी। एक समय आएगा दोस्तों आप उनका पीछा करना छोड़ दोगे। अगर उनका कभी कॉल मैसेज आता है बहुत अच्छी से बात करो, लेकिन कभी ये मत सोचो कि वो इंसान हर वक्त आपके पीछे पड़ा रहेगा या कॉल मैसेज करेगा। ऐसा कोई भी आपको नहीं मिलेगा इस जन्म में। आज के टाइम पे किसी
के पास इतना समय नहीं कि वो आपके लिए अपना टाइम वेस्ट करे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्प कर दे। देखो दोस्तों, दिमाग थोड़ा सा खोल के रखोगे तो कोई भी आपको नहीं चरा पाएगा, ये मेरी गारंटी। आपने वीडियो पूरी देखी तो समझदार बनो, देने से पहले 1000 बार सोचो कि किसके हाथ में क्या दे रहे हो। थैंक यू एवरीवन।